तो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी टेम्परेचर मालूम करने के लिए। फ़ारेनहाइट हम बॉडी टेम्परेचर मालूम करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डोनेटेड बाय 32। अब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर फ़ारेनहाइट में मेजर करें, सेल्सियस में हमने ज़ीरो सेल्सियस में मालूम किया था, ठीक है। 0 सेल्सियस पे जब पानी जो है 0 सेल्सियस पे आएगा तो वो क्या मेल्ट हो जाएगा, आइस बन जाएगी, ठीक है। तो अगर फ़ारेनहाइट के हिसाब से फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, अगर जो पानी है उसे हम फ़ारेनहाइट में 32 पर रखें तो भी वो क्या आइस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 32 जो फ़ारेनहाइट है वो इक्वल है 0 सेल्सियस के। किसके इक्वल है? 0 सेल्सियस के। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 212 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पानी के उबलने का टेम्परेचर अगर मालूम करें तो वो होगा 212, ठीक है। जो हमने सेल्सियस में बात की थी कि पानी जो है 100 सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में अगर उसे हम मालूम करें, मेजर करें, तो उसका जो टेम्परेचर वो क्या होगा 212 फ़ारेनहाइट। तो 212 जो है वो 100 सेल्सियस के बराबर है जिस पे पानी बॉयल होता है, और 32 जो है वो 0 सेल्सियस के बराबर है जिस पे पानी जो है वो मेल्ट होता है, आइस की सूरत इख्तियार करता है। इसके बाद जो है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इन 180 पार्ट्स। अब जो इनके बीच में 32 से 212 के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हमने 180 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। क्या किया है? 180 पार्ट में डिवाइड किया है। ईच पार्ट इज 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। अब उसका जो हर एक पार्ट जो है उस एक पार्ट को हम 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक है। मज़ीद हम जो है एग्जांपल दे के और जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अब फ़ारेनहाइट के एग्जांपल पे गौर कीजिए कि ये फ़ारेनहाइट की स्केल है। अब देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे आइस बन रही है, ठीक है, वो है 32। वो क्या है? 32। और पानी जो बॉयल हो रहा है उसका जो टेम्परेचर वो क्या है? 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मैंने ये स्केल्स जो है वो बराबर में ही बनाई है। अब देखो यहाँ से 0 सेल्सियस पे जो बर्फ़ जमना स्टार्ट हुई थी या बर्फ़ जमी थी वो थी 0 सेल्सियस। अब इसके बराबर में देखें तो 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो यानी कि बर्फ़ जो है वो 32 पे क्या होगी? आइस में चेंज होगी। जो पानी जो है वो आइस में चेंज होगा 32 फ़ारेनहाइट पे, और ये आइस जो है वो 212 पे क्या होगा? बॉयल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने फ़ारेनहाइट की स्केल ली और अब हम क्या करेंगे कि उससे नापेंगे कि इनका टेम्परेचर क्या है। पहले हमने आइस उठाई, क्या ली हमने? आइस ली, फिर हमने उसे एक बर्तन में रखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। फ़ारेनहाइट जो है 33, 34, 35, 36, 37 ऐसे करते हुए कहाँ तक? 212 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट ये हमारी तीसरी स्केल है केल्विन। केल्विन के बारे में बात करेंगे। इन इट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डोनेटेड बाय 273 केल्विन।
अब जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अगर हम केल्विन में मेजर करें तो क्या होगा, 273 केल्विन। और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373 केल्विन। ठीक है। अगर हम सेल्सियस में जब हमने बात की थी, ठीक है, सेल्सियस में हमने जब बात की थी वो थी कि 0 सेल्सियस पे वो पानी क्या मेल्ट हो रहा था, यानी आइस में कन्वर्ट हो रहा था, और 100 सेल्सियस पे क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में हमने बात की थी तो वो 32 फ़ारेनहाइट पे क्या मेल्ट हो रहा था, यानी आइस में चेंज हो रहा था, और 212 फ़ारेनहाइट पे वो क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था। ठीक है। और केल्विन में अब जब हम देखेंगे तो केल्विन के 273 केल्विन पे पानी क्या हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है, और 373 केल्विन पे वो पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। ठीक है। तो हमने जो पार्ट्स देखे, इनके बीच में जो पार्ट्स थे, ठीक है, इसमें भी जो है जो डिस्टेंस प्रेजेंट था, जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी जो है 273 से जो है 373 केल्विन तक, इनके बीच में जो पार्ट्स है, इनके बीच में जो पार्ट्स और जो डिस्टेंस है उससे हमने डिवाइड किया है 100 पार्ट्स में। चले एग्जांपल की तरफ मज़ीद समझते हैं। ये है एग्जांपल केल्विन। अब केल्विन जो है वो हमने स्टार्ट किया है 273, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट m जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब क्या जो पानी है वो 273 केल्विन पे क्या हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है। ठीक है। जब हमने केल्विन की स्केल बढ़ाई 273 से 274, 275 ऐसे करके हमने जब टेम्परेचर बढ़ाकर 373 किया, ठीक है, तो वो पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी एक जो पॉइंट है वो ये है, एक पॉइंट ये है और एक ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने 100 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है, 100 पार्ट में डिवाइड किया है। अब उसका जो 100 पार्ट है वो ये है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने उसे 100 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। तो वो इनके बीच में जो ये पार्ट्स हैं उस हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद जो है बात करते हैं इसके ऊपर। अब जो है तीनों टॉपिक को मैंने जो है कंडेंस किया है, मिलाकर और एक टॉपिक बनाया है। वो ये है कि टेबल बनाया है। टेबल में आप देखेंगे तो ये है स्केल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और पार्ट्स। अब सेल्सियस को जो सेल्सियस की जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें पानी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइस में, वो है 0 सेल्सियस, और पानी जो बॉयल हो रहा है वो हो रहा है 100 सेल्सियस पे। और इनके बीच में जो डिस्टेंस था उसे हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा है फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की जो है मेल्टिंग पॉइंट देखें, जो पानी है चेंज हो रहा है किसमें, आइस में, वो है 32 फ़ारेनहाइट। और बॉयल हो रहा है फ़ारेनहाइट में, वो क्या है 212 फ़ारेनहाइट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, 180 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और है केल्विन। केल्विन की बात करें तो केल्विन का जो मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें पानी जो है आइस में चेंज हो रहा है वो है 273, और पानी बॉयल हो रहा है वो है
373। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, 273 और 373 केल्विन, ये जो 2 पॉइंट्स है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, वो जो 100 पार्ट्स है उस हर एक पार्ट को जो है हम केल्विन कहते हैं, और उसके हर एक पार्ट को हम फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, और उसके हर एक पार्ट को हम सेल्सियस भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 स्केल्स थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।